बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शनल एनालिसिस का इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ओपन मैपिंग थ्योरम। ठीक है, इससे रिलेटेड पहले हम एक दो डेफिनेशंस और लेमास लेंगे जो कि आगे यूज़ होंगे। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन है कि मैपिंग ओपन कब होगी। अब मैपिंग f from x to y where x and y are topological spaces is said to be open mapping if f maps open subset of x into open subsets of y। यानी मैपिंग ओपन ओपन उस वक्त होगी जब ओपन सबसेट ऑफ एक्स ओपन सबसेट ऑफ वाई से मैप्ड हो। ठीक है, तो ओपन मैपिंग उस वक्त होगी जब ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स ओपन सबसेट्स ऑफ वाई से मैप्ड हो। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड दो डेफिनेशन कि अगर कोई भी ए सबसेट है एक्स का, ठीक है, और अल्फ़ा कोई भी स्केलर और एक्स नॉट कोई भी एक्स का एलिमेंट है, तो हम अल्फ़ा ए को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। अल्फ़ा ए सिंपली जितने भी ए के एलिमेंट्स हैं अल्फ़ा उनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी अल्फ़ा ए इक्वल टू एक्स बिलोंग टू एक्स, एक्स इक्वल टू अल्फ़ा ए। और एक्स नॉट प्लस ए को कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि जितने भी ए के एलिमेंट हैं उनमें एक्स नॉट ऐड हो जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए वेर ए बिलोंग टू ए। ठीक है, उसी से रिलेटेड एक लेमा है कि let x be a non-linear space and ball at x naught of radius r be an open ball in x, then ball at x naught of radius r equal to x naught plus r b of 0 1। ठीक है, बॉल एट जीरो ऑफ रेडियस 1। तो इसको इस तरह प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बॉल एट एक्स नॉट रेडियस आर ले लेते हैं। इसकी बाय डेफिनेशन क्या होगा, एक्स बिलोंग टू एक्स, एक्स माइनस एक्स नॉट नॉर्म लेस देन आर। ठीक है, एक्स माइनस एक्स नॉट को जेड ले लें तो जेड लेस देन आर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम जेड एक्स को अकेला कर लें तो एक्स किस इक्वल होगा, जेड प्लस एक्स नॉट के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे जेड प्लस एक्स नॉट हो जाएगा। एक्स नॉट को बाहर ले लें तो ये क्या बच जाते हैं, जेड प्लस एक्स। ठीक है, जेड बिलोंग टू आर। ठीक है, जिस तरह ये हम ले सकते हैं। उसके बाद अब अगर ये लेस देन आर है तो हम इसको लिख सकते हैं ना, जेड बाई आर नाम लेस देन 1। ठीक है, तो इसको z बाई आर को z प्राइम कह लें तो z प्राइम इक्वल टू z बाई आर, तो z इक्वल टू z प्राइम आर, तो यहाँ पे z प्राइम आ जाएगा, यहाँ पे r z प्राइम आ जाएगा। r को बाहर ले लें, z प्राइम बिलोंग टू x एंड z प्राइम नॉर्म इज लेस देन x एंड x बिलोंग टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x नॉट प्लस r z नॉट z प्राइम बिलोंग टू x एंड z प्राइम माइनस 0 लिख सकते हैं लेस देन 1, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा z प्राइम माइनस और माइनस 0 नॉर्म लेस देन 1 का क्या मतलब है, बॉल एट, ठीक है, 0.0 ऑफ रेडियस 1। तो ये प्रूव हो गया। इसी तरह इससे रिलेटेड एक और लेमा है, टी बी या let T be a bounded linear operator from a Banach space X into a Banach space Y, then there exists an open ball B naught, ठीक है, एट 0 1। ठीक है, यानी 0 1 पे एक बॉल बनी हुई है जो कि सबसेट है ओपन। ठीक है, यानी हम ओपन बॉल कोई भी ओपन बॉल लेते हैं बी नॉट, वो सबसेट है एक्स का, तो वाई में ओरिजिन पर कोई ना कोई ओपन बॉल एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, यानी अगर कोई भी टी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है तो एक्स के लिए ओपन बॉल के लिए वाई में ओरिजिन पर ओपन बॉल एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद नेक्स्ट है ओपन मैपिंग थ्योरम। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सिंपल है, ऊपर वाले दोनों लेमास यूज होंगे। स्टेटमेंट है, a bounded linear operator T from a Banach space X into a Banach space Y is an open mapping। एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर T Banach space X से Banach space Y पे ओपन मैपिंग है। ठीक है, अब लेट T from X to Y be a bounded linear operator from a Banach space X into a Banach space Y। ठीक है, सबसे पहले लेट कर लेते हैं कोई भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर टी एक्स से वाई, हमने ये शो करना है कि टी ओपन मैपिंग है। टी ओपन मैपिंग का क्या मतलब है, हमने ये शो करना है कि कोई भी ओपन सेट एक्स का ए, ठीक है, इसका जो इमेज है, ठीक है, वो वाई में ओपन हो, यानी ए अगर एक्स के तो टी ऑफ ए ओपन है वाई की, यानी ए से ओपन सेट ले लिया। ठीक है, एक्स का ओपन सबसेट के लिए वाई में ओपन सबसेट मौजूद हो तो लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, यानी ए सबसेट ऑफ एक्स है तो टी ऑफ ए इज ओपन इन वाई, तो उसके लिए लेट कर लें वाई बिलोंग टू टी ऑफ ए। अब टी ऑपरेटर है तो कोई ना कोई एक्स एग्जिस्ट करेगा, तो वाई अगर टी ऑफ ए में है तो वाई इक्वल टू टी ऑफ एक्स होगा जो कि टी ऑफ ए में है। तो हमने ये शो करना है
कि टी ऑफ ए एक ओपन बॉल कंटेन करता है, ठीक है, अराउंड वाई, यानी टी ऑफ एक्स के अराउंड एक ओपन बॉल एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर एक्स के लिए देखें तो एक्स तो ओपन है, तो इसका मतलब है बॉल ऑफ एक्स, बॉल एट एक्स ऑफ रेडियस आर सबसेट होगा ए का, ठीक है। तो लेमा के अकॉर्डिंग बॉल ऑफ एक्स एट रेडियस आर इक्वल टू एक्स प्लस आर बॉल एट 0 1 ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेमा के मुताबिक अगर एक्स में है, ठीक है, तो सेकंड वाई में भी तो ऑरिजिन पर एक ओपन बॉल होगी, बॉल नॉट वाई नॉट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, वाई में होगी तो बॉल पी प्राइम 0 आर नॉट सबसेट ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि टी में टी लीनियर ऑपरेटर है, आर को बाहर ले ले, सबसेट ऑफ आर टी ऑफ बॉल ऑफ 0 1, ठीक है। तो दिस विल बी टी इक्वल टू टी ऑफ बी है 0 R 1, ठीक है, यानी आर कोई भी हम इससे अगर मल्टीप्लाई करें तो ये इसी तरह रहेगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाती है। अगर हम ये लें बॉल बी प्राइम ऑफ वाई आर 1, ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा वाई प्लस बी प्राइम ऑफ 0 आर प्राइम, ठीक है, इधर से, ठीक है, विच इज सबसेट ऑफ वाई प्लस टी बॉल 0 आर, वाई की जगह टी एक्स ले लें, ये इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। टी एक्स को टी लीनियर है तो एक्स प्लस बी 0 आर, आर को बाहर लें और 0 1, जो कि से देखें टी ऑफ एक्स प्लस आर बी, बी ऑफ 0 1, तो इसका मतलब है ये ए है, ठीक है, ए में कंटेन है तो ये टी ऑफ ए में कंटेन होगा। तो इसका क्या मतलब है कि ए के लिए हमने ओपन बॉल ली थी, ठीक है, ए हमने ओपन सेट लिया था, तो उसके लिए टी ऑफ ए ओपन सेट वाई में लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है टी क्या है हमारे पास ओपन मैपिंग है, ठीक है। तो इसी तरह इससे रिलेटेड एक क्रॉलरी है, क्रॉलरी क्या, लेट टी फ्रॉम एक्स टू वाई बी अ बाइजेक्टिव बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम अ बाउंडेड स्पेस बनाक स्पेस एक्स इनटू अ बनाक स्पेस वाई, देन टी इज अ होम्योमॉर्फिज्म। अब होम्योमॉर्फिज्म के लिए तीन बातें अगर हम प्रूव कर दें तो वो काफ़ी होम्योमॉर्फिज्म होगी, यानी क्या क्या, कि अगर टी कंटिन्यूस है, टी बाइजेक्टिव है और टी इनवर्स कंटिन्यूस है। अब टी कंटिन्यूस तो है, बाउंडेड, बाउंडेड ऑपरेटर इज कंटिन्यूस, और बाइजेक्टिव भी है, ठीक है। कंटिन्यूस और बाइजेक्टिव तो क्लियरली बाइजेक्टिव गिवन है, ठीक है। बाउंडेड से कंटिन्यूस भी। अब टी इनवर्स के लिए क्या करते हैं, तो टी इनवर्स के लिए हम कंडीशन लेते हैं कि लेट करे टी इनवर्स ऑफ वाई फ्रॉम एग्जिस्ट करता है, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो कंटिन्यूस शो करने के लिए हम एक्स में ओपन सेट ले लेते हैं, क्या किसको क्या कहते हैं, टी इनवर्स ऑफ यू इक्वल टू टी ऑफ यू, जो कि ओपन है वाई में, ठीक है। क्यों, क्योंकि टी ओपन है, क्योंकि टी अब क्योंकि टी ओपन है, ठीक है, तो ये टी इनवर्स ऑफ यू टी ओपन होगा वाई में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि इमेज हर ओपन सेट का इमेज, ठीक है, वो वाई में, यानी सो डैट इमेज ऑफ एनी ओपन सेट इन वाई इज ओपन इन एक्स, यानी वाई का इमेज एक्स में ओपन होगा, प्री इमेज की बात हो रही है अंडर टी इनवर्स। तो इसका क्या मतलब है, टी इनवर्स इज कंटिन्यूस, ही प्रूव करना था। अच्छा, उसके बाद डेफिनेशन है, लेट एक्स एंड वाई बी नॉन लीनियर स्पेसेस, देन एक्स क्रॉस वाई इज अ नॉन लीनियर स्पेस, एक्स क्रॉस वाई भी नॉन लीनियर स्पेस होगी कब, जब दो अलजेब्राइक ऑपरेशन एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिफाइंड हो कि x1 y1, ठीक है, प्लस x2 y2 इक्वल टू x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 एंड अल्फा xy इक्वल टू अल्फा x अल्फा y, ठीक है। एंड द नॉर्म x क्रॉस y नाम कैसे डिफाइन होगा, xy नाम इक्वल टू x नाम प्लस y नॉर्म, ठीक है। उसके बाद इसी डेफिनेशन से रिलेटेड एक थ्योरम है, सपोज दैट एक्स एंड वाई आर बनाक स्पेसेस, देन एक्स क्रॉस वाई इज अ बनाक स्पेस, एक्स और वाई बनाक स्पेसेस हैं तो एक्स क्रॉस वाई को हमने बनाक स्पेस प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट स्पेस पे नाम कैसे डिफाइन होता है, नाम ऑफ एक्स वाई इक्वल टू नाम ऑफ एक्स प्लस नाम ऑफ वाई इज, ठीक है। हमने क्या शो करना है कि ये कंप्लीट है, ठीक है, बनाक बनेगा ही तब जब कंप्लीट होगा, ठीक है। तो हम लेट करते हैं जेड एन कोई भी काशी सीक्वेंस है एक्स क्रॉस वाई में, ठीक है, तो जेड एन किसी इक्वल होगा एक्स वाई,
ठीक है। तो काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जेड एन माइनस जेड एम लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो जेड एन माइनस जेड एम किसके इक्वल होगा, ये, ठीक है, एक्स एन प्लस माइनस एक्स एम प्लस वाई एन माइनस वाई एम, दिस इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, और इनमें से हम क्या करेंगे, एक्स एन माइनस, ठीक है, ऑपरेटर की डेफिनेशन के मुताबिक क्या होता है, एक्स एन वाई एन माइनस दिस कॉमा दिस लिए ना, तो ये माइनस आ जाएगा, जेड एन माइनस जेड एम विच इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका क्या मतलब है, दिस थिंग दिस सम इज लेस देन एप्सिलॉन, तो इसका मतलब है दिस इज लेस देन एप्सिलॉन एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, फॉर ऑल एन। तो इससे क्या पता चल जाता है, एक्स एन एंड वाई एन आर काशी सीक्वेंस। ठीक है, अगर ये काशी सीक्वेंस है इन एक्स एंड वाई, ठीक है, तो इससे क्या मतलब है, काशी सीक्वेंस है तो एक्स और वाई दोनों बना के ना, तो ये दोनों कन्वर्ज करेंगे। तो इसका क्या मतलब है, एक्स एन माइनस एक्स ज़ीरो को कन्वर्ज करेगा और वाई एन माइनस वाई ज़ीरो को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जेड अगर हम हमारे पास जेड एन माइनस जेड लें तो दिस विल बी दिस थिंग, तो ये ज़ीरो को कन्वर्ज कर एन फॉर एन इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, अलग लेकर इसको इसके इक्वल हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या शो हो रहा है कि ये काशी सीक्वेंस है। ठीक है, जेड एन में, ठीक है, क्योंकि एक्स ग्रास वाई जेड एन तो आर्बिट्री चूज़ किया था, तो इसका क्या मतलब है, हर सीक्वेंस उसमें कन्वर्जेंट है, तो ये कंप्लीट है। कंप्लीट और कंप्लीट स्पेस ही बनाक स्पेस होती है।